हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पाथ टू डेस्टिनी। आज की वीडियो लेसन में हम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे। सो आर यू रेडी लर्नर्स? लेट गेट स्टार्टेड। So let's get start with it with the first topic of today's lesson, unicellular organism. As the name suggests, unicellular. Uni means single, one, and cellular means made up of cell. So those organisms which are made up of single cell, वे जीव जंतु जो खाली एक सेल से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, एग्जाम्पल यूगीना, पैरामीशियम, ईस्ट। ओके, सो नाउ मूव टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगेन मल्टी मीन्स many and cellular means of cell. So the organisms which are made up of more than one cell, वे जीव जंतु जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बनते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस एंड ह्यूमन बींग्स। हम भी मल्टी सेलुलर है क्योंकि हमारी बॉडी भी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है। ओके, हियर यू कैन सी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडर माइक्रोस्कोप। जिस तो कि लीव है, लीव माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसी दिखती है, लीव सेल्स। एंड ये मसल सेल्स है जो कि हमारी मसल के सेल है जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे दिखता है। ओके, ये दिखने में ऐसे दिखता है। नाउ मूव टू साइज ऑफ सेल। सेल वेरीज इन साइज। सेल का जो साइज होता है वो वेरी करता है, वो उनका जो साइज है वो वेरी करेगा, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का चौड़ा होगा। ओके, मोस्ट सेल आर वेरी स्मॉल नॉन एज माइक्रोस्कोपिक। जो सेल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उन्हें माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। देखो, माइक्रो का मीनिंग होता है छोटा, और स्कोपिक मतलब जो स्कोप मतलब माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है। Some are very large, known as macroscopic. Macroscopic, macro means big. So जो वे ऑर्गेनिज्म जो हम बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं, ठीक है। द यूनिट यूज टू मेजर द साइज ऑफ सेल इज माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर हम यूज़ करते हैं एक सेल का साइज नापने के लिए। एंड वन माइक्रोमीटर इज इक्वल टू द 1/1000 मिलीमीटर। अब जैसे कि हम देखते हैं जो स्मॉलेस्ट सेल है माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म एक तरह का बैक्टीरिया है जिसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। ऐसे एक लार्जेस्ट सेल है जिसे हम कहते हैं ओस्टिच सेल। ओस्टिच का एग, ओस्टिच एग देखो कितना बड़ा होता है, वो होता है 18 सेंटीमीटर का, और वो भी एक सिंगल सेल है, वो भी एक सेल है जो कि हम अपनी आई से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ सेल इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में हम जो मानव है, हमारे अंदर जो सेल का साइज होता है वो कैसे कैसे होता है? सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा। सबसे छोटा जो सेल होता है वो होता है स्पर्म सेल। जो हमारा स्पर्म होता है उसका जो सेल होता है उसे हम कहते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसका साइज होता है 5। क्या कहते हैं हम इस साइन को? इसे कहते हैं हम माइक्रोमीटर। सो 5 माइक्रोमीटर। यह हमें ऐसे याद रखना है कि इन साइन को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये हम जैसे कि रीडिंग कर रहे हैं क्लास में तो वो इस टाइम में इम्पोर्टेंट बन जाता है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? लार्जेस्ट सेल है ओवम सेल, जिसे कहते हैं हम 120 माइक्रोमीटर। ऐसे ही लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल, जो कि है 1 मीटर। 1 मीटर तो हम अपनी स्केल पे देख सकते हैं ना। सो 1 मीटर, 120 माइक्रोमीटर एंड 5 माइक्रोमीटर।
सो ये हमारा MCQ बेस्ड क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं। ओके, now move to the shape of cell. देखो shape of cell varies depending on the feature function of the cell. जो शेप होती है सेल की वो भी वेरी करती है और वो डिपेंड होती है सेल के फंक्शन में। Variations depend mainly upon the function of the cells. Some cells like Eugenia and amoeba can change their shape and most of the cell have a fixed shape. कुछ ऐसे सेल होते हैं जो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, जैसे कि अमीबा और यूगीना हो गया। इसके बारे में आप आगे आगे क्लासों में पढ़ोगे कि अमीबा अपना शेप कैसे चेंज करता है। ओके, अब हमने ये पॉइंट डिस्कस करा था, वेरिएशन डिपेंड्स मेनली अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन RBCs है वे सर्कुलर बाइकॉनकेव होती है। सर्कुलर मतलब गोल एंड बाइकॉनकेव मतलब दो तरफ से जो कॉनकेव होता है, बाई मतलब टू एंड कॉनकेव एज वी नो लाइक अ केव लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो ह्यूमन RBCs रेड ब्लड सेल्स erythrocytes are of circular biconcave shape because they for easy passage through the human capillaries. ओके, ऐसे हमारा नर्व सेल हो गया विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, है ना। हमने देखा था कितना लंबा होता है 1 मीटर। ओके, नर्व सेल आर ब्रांच टू कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वे 1 मीटर लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि वे हमारी बॉडी में इम्पल्सिस को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ह्यूमन WBC वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग प्रोटेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कहते हैं दे फाइट फॉर अस अगेंस्ट द pathogens. Okay, the human WBC can change their size and shape to engulf the microorganisms that enter the human body. अगर कोई भी सेल है वो बाहर से किसी और ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उसके शेप में उसके साइज में तो आएगा ही चेंज। ओके, now move to the structure of cell. The detailed structure of cell has been studied under the compound microscope and electronic microscope. ठीक है, certain structure can easily seen under the electron microscope. अब हम दो माइक्रोस्कोप के अंदर हम सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपकी स्कूल में भी अवेलेबल होगा, आपकी स्कूल की लैब में, और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि लैब्स में यूज़ होता है, लाइब्रेरी में यूज़ होते हैं। ओके, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एज सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस कॉल्ड द अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जिन सेल को देखते हैं या जिस स्ट्रक्चर को देखते हैं उसे हम कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्यों कहता है? क्योंकि इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की देखो मैग्नीफिकेशन पावर कितनी कम है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ओके, नाउ हियर वी कैन सी अ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, जो हमारा ये फर्स्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ये जिस पे हमने वन को पॉइंट कर रखा है दैट्स द न्यूक्लियस। हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये होता है न्यूक्लियस। फिर सेकंड जो हमें दिखा रखा है, कहाँ पे है सेकंड, ये रहा। ठीक है, इस सेकंड को क्या कहते हैं हम, गोल्जी बॉडीज, ये रहा ग्रीन कलर में। ओके, एंड थर्ड जो है हमारी वेसल्स हमारी ये रही यहाँ पे गोल्जी बॉडीज के पास में। फिर होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है जो इसे बाउंड कर रखा है जिसने। ओके, हम एनिमल सेल को देख रहे हैं। ओके, और यहाँ पे ये है 5th नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये रेड येलो कलर में। 6 नंबर पे है हमारे पास साइटोस्केलेटन, आप यहाँ पे देख सकते हो ये। ओके, एंड हमारे पास 7 नंबर पे सेंट्रियोल्स, ये रहे सेंट्रियोल्स, ये सेल डिवीजन के टाइम यूज़ होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर 8 नंबर पे आते हैं हमारे लाइजोसोम्स। फिर 9th नंबर पे आता है हमारा साइटोप्लाज्म, ये जितना भी फ्लूइड लिक्विड है। ठीक है, एंड फिर 10th नंबर पे आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंड 11th नंबर पे आता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और
12 नंबर पे आते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली देख सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द प्लांट सेल। देखो प्लांट सेल में अब बहुत सारी चीज़ें एक जैसी है, जिस तरह कि हमारे पास न्यूक्लियस सेम है, वी हैव गोल्जी बॉडीज, वी हैव वेसल्स, वी हैव लाइजोसोम्स, here we have lysosomes, we have plasma membrane, here we can see we have mitochondria, but and human cell do not have, animal cell do not have chloroplast and cell wall, and there is a very small vacuole on the temporary basis. Okay, these are the organelles, these are the organelles which can only be seen in the plant cell. Okay, then we have soft endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum here and nucleolus. Okay, now move to the बैक्टीरियल सेल। हम यहाँ पे बैक्टीरियल सेल भी देखेंगे बिकॉज बैक्टीरियल cell have some more organelle or some more structure that we can label. Like here it is in the capsule form, so the outer membrane is known as capsule. It also have cell wall. If you can see here we have removed the outer wall, and we can see, and a second labeling is of cell wall. Third is plasma membrane. Then it also have the cytoplasm. Here this snake like structure is known as flagellum, and on the 6th number here is fruit granules, and 7th number there is plasmid. ठीक है, plasmid, it is the plasma with the DNA. And on the 8th number we have ribosomes, we have nucleus, we have pile. This लाइक कांटा लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर जो निकल रहे हैं इन्हें हम कहते हैं पाइल. ओके, नाउ मूव टू आवर लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो, which is also about the structure of cell. If we study the cell under the microscope, we would come across the three features in most every cell: plasma membrane, cytoplasm, and nucleus. Okay, all activities inside the cell and interactions of the cell with the environment as possible due to these features. अगर हम किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर अपना सेल को स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारे फीचर्स से रूबरू होता है. उनमें से मेन 3 फीचर्स जो हर एक सेल में होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ओके, ऑल एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी सेल में होती है या इन्वायरमेंटल से इंटरेक्ट होने के लिए होती है, वो इन फीचर्स की वजह से ही हो पाती है. यहाँ पे हमने बहुत अच्छा डिवीज़न ले रखा है, हम इसे देखते हैं. फर्स्ट नंबर पे हम इसका डिवीज़न देख रहे हैं कि हमने इसे कैसे डिवाइड कर रखा है. ठीक है, एक तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. हमने देखा बैक्टीरियल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, हमारी प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, एनिमल सेल में भी थी. अब प्लांट सेल में एक और चीज़ थी, वो क्या थी? सेल वॉल. ठीक है, और हमारे बैक्टीरियल सेल में भी एक चीज़ थी, क्या थी? सेल वॉल, जो कि हर एक में होनी ज़रूरी नहीं होती. ओके, फिर आता है हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी हमने देखा, इसका न्यूक्लियस थोड़ा डिफरेंट था. इसका न्यूक्लियस देखो बिल्कुल शेप में आ रहा है, सर्कुलर शेप में. एनिमल का भी सर्कुलर शेप में आ रहा है. ओके, फिर हमारा आता है साइटोप्लाज्म. हमने देखा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें साइटोप्लाज्म है. फोर्थ जो आपकी लेबलिंग है साइटोप्लाज्म की है, इसमें भी हमारा साइटोप्लाज्म है. फिर हम मूव करते हैं, इसमें भी हमारा साइटोप्लाज्म है. जितने भी ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर 9th नंबर पे जो लेबलिंग हो रही है. फिर आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म का सब डिवीज़न, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेलीज. साइटोसोल भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज भी पढ़ेंगे. अब सेल ऑर्गेनेलीज हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, vacuoles, mitochondria, plastids, centrioles, and cytoskeleton. Okay, so we'll meet in the next video. Till then, take care, and if you like the video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you and have